स्वागत है दोस्तों इस नए वीडियो में। इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे आज 10 फरवरी 2025 को जो 8th पे कमीशन के बारे में अपडेट आए हैं उसके संबंध में। 8th पे कमीशन के आपने देखा होगा कि अनाउंसमेंट हो चुकी है। अनाउंसमेंट होने के बाद समिति गठित नहीं हुई है। तो समिति मतलब कौन अध्यक्ष होंगे, 3 मेंबर की कमेटी होती है, एक अध्यक्ष 2 सदस्य, अभी तक नहीं हुआ। बट सरकार ने जेसीएम से सुझाव मांगे थे, कई यूनियनों से सुझाव मांगे थे कि आपके क्या सुझाव है उसके बारे में बताइए। उसका प्रॉपर लेटर भी आया था। वो लेटर के बाद आज एनसीजेसीएम की मीटिंग डीओपीटी के साथ हुई। डीओपीटी के साथ जो मीटिंग हुई उसमें यूनियन ने अपने प्रस्ताव रखे। टोटल 38 यूनियनों ने भाग लिया था उसमें, मतलब 38 यूनियनों के सदस्यों ने भाग लिया था। सॉरी, यूनियन लेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो सभी सदस्यों ने भाग लिया था, अपनी अपनी डिमांड रखी, जिसमें एनसीजेसीएम में जो शिव गोपाल मिश्रा की अध्यक्षता में डिमांड रखी गई, 15 डिमांड रखे गए। उसमें से पहले डिमांड पे मैंने वीडियो बना दिया था कि पे स्केल मर्जिंग। उनका ये कहना है कि लेवल 1 को लेवल 2, लेवल 2 को लेवल 3, लेवल 3 लेवल 4, लेवल 4 लेवल 5 और लेवल 5 लेवल 6 से मर्ज किया जाए। और इसी प्रकार से एक ग्रेड ऊपर के पे स्केल में सभी को मर्ज किया जाए। तो ये डिमांड रखी गई है। पहला डिमांड ये है। दूसरा डिमांड ये है कि फिटमेंट फैक्टर 2.0 कम से कम रहे। पिछली बार 23.57% के ग्रोथ के साथ, कभी कभी कहते हैं कि 1.86 का फिटमेंट फैक्टर का यूज किया गया, लेकिन मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 2.50 के आसपास फिटमेंट फैक्टर 2.57 का चला गया था, जबकि मांग थी 2.86 की। और अगर इस बार 2.0 ही डिमांड की जाती है तो कितनी कम डिमांड, कितना कम निकल के आएगा ये आप समझ सकते हैं। तो फिटमेंट फैक्टर 2.0 की डिमांड की गई है, यानी मिनिमम बेसिक 36,000 होना चाहिए। बात चल रही थी 45 और 51 की 36,000, लेकिन इसमें एक और बात निकल गई। उनका ये कहना है कि बेसिक और डीए को मर्ज कर दिया जाए। बेसिक डीए मर्ज करने के बाद 2.0 का फिटमेंट फैक्टर का यूज किया जाए। तो ये तो मुझे मोर देन इम्पॉसिबल लग रहा है। ये तो होगा ही नहीं, बशर्ते 2.86 से कम का फिटमेंट फैक्टर का यूज नहीं होना चाहिए। तीसरी डिमांड ये की गई है कि यूपीएस में बदलाव किया जाए। यूपीएस में जो विसंगतियां हैं उसमें बदलाव किया जाए। ओपीएस नहीं मांगा गया है, जैसा कि निकल के भी तक कुछ खास आया नहीं है, लेकिन ऐसा जो कहा यूपीएस के बदलावों की मांग की गई है। ग्रेचुइटी में चेंजेस की मांग की गई, जो कि ऑब्वियसली होगा, वो डिमांड की गई है। और अन्य टोटल 15 डिमांड किया गया, लेकिन क्लैरिटी नहीं है कि क्या डिमांड की गई है। मैंने एक इंटरव्यू देखा है पूर्व वाणिज्य सचिव श्री अजय दुआ जी का, उसमें उन्होंने कहा कि ये सारी मांगे हैं और मोर और लेस 25 से 30% का ओवरऑल पैकेज में सैलरी में वृद्धि होके आएगी। इतना तो आएगा ही आएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि इतना तो आएगा ही, लेकिन मेरा मानना है कि 10 इयर्स का पे कमीशन आने के बाद उसमें कम से कम 2.0 फिटमेंट फैक्टर तो कहीं से भी सही नहीं है, उससे तो ज़्यादा होना ही चाहिए। और अगर आप देखें तो 7th पे कमीशन का ग्रोथ सबसे लोएस्ट ग्रोथ में से एक था, तो उतना भी नहीं दिया जाना चाहिए। मैं अगला वीडियो जो बनाऊंगा उसमें बता दूंगा कि मैं फर्स्ट पे कमीशन से लेके 8th पे 7th पे कमीशन तक क्या क्या ग्रोथ मिला था, वो भी बनाऊंगा मैं। तो उसमें बताऊंगा क्या क्या मिला था। इसमें हम ज़्यादा की थोड़ी तो उम्मीद कर ही सकते हैं। इन्फ्लेशन से लेके सारी चीज, छुट्टियों पे भी अवलोकन किया जाना चाहिए। उसमें भी जैसे कि सीएल सिर्फ 10 है, 5वें वेतन आयोग में 15 सीएल थे, जिसे घटा करके 10 कर दिया गया। उसमें भी वृद्धि की जानी चाहिए, कैजुअल लीव में वृद्धि की जानी चाहिए। बाकी चीजों पे भी डिसाइड किया जाए। एक और मांग निकल के आ रही कि एमएसीपी जो 3 मिलता है 7th पे कमीशन के हिसाब से, मिनिमम 10 इयर्स के टेन्योर पे, वो कम से कम 3 से ज्यादा होनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है, लोअर ग्रेड पे उतने ग्रोथ नहीं मिल पाते। जो भी एक ग्रोथ और फिटमेंट फैक्टर है, हमेशा हायर ग्रेड को ज्यादा बेनिफिट मिलता है। डिमांड वो कभी करते नहीं, ग्रोथ और बेनिफिट ज्यादा लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देखेंगे, अगर 7th पे कमीशन में 2.57 का फिटमेंट फैक्टर मिला नॉर्मल एम्प्लॉइज को, लेकिन उन्हें मिला 2.89 तक का फिटमेंट फैक्टर। सेम गोज विथ एवरीथिंग। 7 से 18,000 गया, उनका 90 से 2.5 लाख पे चला गया मिनिमम बेसिक। तो हमेशा ग्रोथ और बेनिफिट उन्हें ज्यादा मिलता है, और वो डिमांड ना करके पर्दे के पीछे से सारे डिमांड के बेनिफिट लेते हैं। तो मेरा मानना, इक्वालिटी को देखा जाए प्रॉपरली, सबको प्रॉपर ये नहीं कि ऊपर वाले ज्यादा ही बेनिफिट ले, नीचे वाले बहुत कम बेनिफिट में रहे। और मेडिकल फैसिलिटीज पे भी देखा जाए कि मेडिकल बेनिफिट्स क्या मिल रहे हैं, उसमें चेंजेस किए जाने चाहिए, क्योंकि बहुत तरह की बीमारियां बढ़ गई, मेडिकल रिक्वायरमेंट्स बहुत ज्यादा हो गई है। देखते हैं क्या निकल के आता है। कल या परसों तक अपडेट आ ही जाएंगे, क्या क्या डिमांड रखी, उस पर भी वीडियो बनाऊंगा विस्तृत। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद।